इब्रानियों की पुस्तक निकालेंगे। इब्रानियों उसकी 5 उसका 1 वचन से माइक ले लो। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्य में से लिया जाता है और मनुष्य ही उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंधित रखते हैं ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वह अज्ञानों और भूल से भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप ही निर्मलता से घिरा है। इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से न ठहराए। हालेलुया। अब हमें यहाँ देखना है कि महायाजक के बारे में बताया गया है। अभी हमारा महायाजक कौन है? इस वक्त हमारा महायाजक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है। पहले क्या होता था? महायाजक होते थे उन लोगों के जो लोग उस समय पाप करते थे मूसा की व्यवस्था के समय में, तो वो जो महायाजक होता था उनके पास, मान लो पास्टर होता था, उनके पास कलीसिया आती थी। मान लो इस बहन ने कोई पाप किया तो ये बहन क्या कहेगी? पास्टर के पास आके, उस समय महायाजक के पास आके कि मैं एक भेड़ का बच्चा लाई हूँ या बकरी का बच्चा लाई हूँ, मैंने ये पाप किया महायाजक, ये मैं बलिदान देती हूँ अपने बदले ताकि मेरे पाप माफ हो जाए। हालेलुया। तो ये बहन ने महायाजक को भेड़ या बकरी दी, उसने बलिदान किया, उसके सर पे हाथ रख के उसका लहू बहाया गया, तो इस बहन के पाप क्षमा हो गए। उस भाई ने पाप किया, इस बच्चे ने पाप किया, हर एक जो पाप करता था महायाजक के पास भेंट लेकर आता था और खाली हाथ नहीं आता था, उसको पता है मैंने पाप किया है। हालेलुया। तो जब वो भेंट लेकर आता था तो भेंट चढ़ाई जाती थी तो उसके पाप क्षमा हो जाते थे। तो बाइबल क्या बताती है? क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्य में से लिया जाता है, मनुष्य के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वो महायाजक का काम होता था, वो परमेश्वर के सामने उनका पश्चाताप करवाता था। पश्चाताप कैसे होता था? कि वो अपने गुनाहों को याजक के सामने मान लेता था और मेरे पाप इस भेड़ के मेमने के बच्चे के ऊपर आ गए, अब ये बलिदान किया जाएगा, मैं बच गया। हालेलुया। वो व्यक्ति बच जाता था पाप करके। और वो किस लिए महायाजक को ठहराया जाता था? महायाजक को इसलिए ठहराया जाता कि वो लोगों के पापों की क्षमा करवाए। आज पास्टर को किस लिए खड़ा किया गया है परमेश्वर ने? पास्टर की, अब मैंने बोला था 25 दिसंबर को बपतिस्मा लेना है, एक व्यक्ति ने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। एक बच्चे ने बपतिस्मा, तो वो पास्टर को इसलिए खड़ा करा गया है कि वो लोगों के पापों को बताए कि भाई तेरे लिए ही प्रभु यीशु मसीह मारा गया था, तेरे लिए गाड़ा गया था, और अगर तू पानी में बपतिस्मा लेगा, अपने पापों की तौबा करेगा, तो ये तेरे पाप क्या हो जाएंगे? क्षमा हो जाएंगे। हालेलुया। तो जो व्यक्ति अपने पापों की तौबा कर लेता है तो उसके पाप कौन कर देता है क्षमा? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जो हमारा महायाजक है, क्योंकि धरती पर कोई दूसरा नाम नहीं है, कोई और अन्य नाम नहीं है, केवल यीशु मसीह है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, और केवल यीशु मसीह है जो हमारे पापों का क्षमा दे सकता है। जब प्रभु यीशु मसीह कहते थे जा तेरे पाप क्षमा हो किसी व्यक्ति को, तो सदूकी फरीसी लोग उंगली उठाते थे। क्यों? कहते थे कि तू कैसे पाप क्षमा कर सकता है, तू तो मनुष्य है। पर परमेश्वर को ही अधिकार है, यीशु मसीह को अधिकार दिया गया है पाप माफ करने का, जैसे हमें अधिकार दिया है। हमें क्या अधिकार है? हमें अधिकार है कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें और लोग चंगे हो जाएंगे।
हमें अधिकार है कि हम शैतान को डांटे और शैतान हमारी जिंदगी से चला जाएगा। हालेलुया। ये अधिकार हमें दिए गए, ऐसे यीशु मसीह को ये अधिकार दिया गया कि धरती पर केवल वही पापों को क्षमा करा सकता है, केवल वही नाम, और कोई नाम नहीं है। आप किसी और का नाम लेकर स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। कोई भी नाम नहीं है। इस धरती पर करोड़ों नाम है, पर नाम किसका चलेगा? यीशु मसीह का। आप ले लो दूसरे का नाम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर फर्क वहां पड़ेगा जब आप नरक में डाले जाओगे। क्योंकि बाइबल बताती है जिस किसी ने यीशु नाम पर विश्वास ना किया, यीशु का नाम ना लिया, वो नरक की आग में डाला जाएगा। हालेलुया। आप सोचते हो कि मैं चंगा हो जाऊं, मेरे घर में शांति आ जाए, तब मैं नाम लूंगा प्रभु का। नाम क्या है? हालेलुया। विश्वास। विश्वास से पहले कहा है विश्वास करो। पहले क्या करना है हमने? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास है ना, तो फिर बपतिस्मा लेने में देरी क्यों? हालेलुया। प्रभु ने कहा पहले विश्वास करो फिर बपतिस्मा लो, तब तुम्हारा उद्धार होगा। हम सोचते हैं नहीं अभी पहले देख ले यार प्रभु चंगा करता है कि नहीं करता, मेरे घर के हालात बदलते हैं कि नहीं बदलते। हालेलुया। ऐसे सोचते हैं ना लोग, यही सोचते हैं, डरते हैं, अरे कहीं धर्म ना बदला जाए, है ना, कहीं प्रभु ने चंगा ना किया तो मैंने नाम ले लिया और क्या हो जाएगा। अरे लोग कहेंगे ये प्रभु में आके भी नहीं चंगा हो पाया। लोग डरते हैं। आपने किस धर्म में जन्म लिया? आप वही धर्म से चलते आ रहे, आपको ज्ञान नहीं है। जब तक कोई बताने वाला ना हो तो कैसे आप जान सकते हो? हम बता रहे हैं। नरक में धनवान व्यक्ति पड़ा और वो बोलता, नरक में पड़ा हुआ, दूसरी तरफ लाजर जो प्रभु को मानता था वो स्वर्ग में बैठा है। नरक वाला क्या बोल रहा है कि अब्राहम मेरे को ऊपर जा लेने दे, कहता यहाँ बहुत आग है, आज भी वो आग में पड़ रहा है, इसे ले लो। कहता नरक में बहुत आग जल रही है। ये तुरंत जब व्यक्ति मरता है ना, आपको पता कहाँ जाता है? आपको पता कहाँ जाता है? किसी को पता है? हालेलुया। जब व्यक्ति मरता है उसकी आत्मा जब निकल जाती है, खींच ली जाती है, प्रभु खींच लेता है, तेरा समय पूरा हुआ, चल। बाइबल बताती है आत्मा जहां से आई है वहीं लौट जाती है। ये आत्मा जब तक अंदर है, जब तक बंदा जीवित है। अब जब मर जाएगा उसको उठा ले लिया जाएगा। हमारे अभी 26 दिसंबर को हमारे चाचा जी की डेथ होगी, कपिल पार्क में रहते थे, है ना। तो तुरंत गए, अभी काम पे से आ रहे थे, आके घर गए, हार्ट अटैक आया शायद, तो बस आधा घंटा भी लगा, चले गए। हालेलुया। तो आत्मा कहाँ चली गई? जहां से आई थी। अब उसने ये थोड़ी नहीं देखा कि अरे तू मेरे को मानता नहीं था, चल मैं तेरे को नहीं, चल दूर चला जा। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह उसको लेके गए, पर उसके दूत आए, कहाँ लेके गए? 2 जगह हैं, एक स्वर्ग है, एक नरक है। आपने जो भी काम किया होगा, आपने जो कर्म किया होगा इस धरती पर, अच्छा या बुरा, उसके अनुसार प्रभु यीशु मसीह आपको नरक या स्वर्ग में फेंक देगा। हालेलुया। आपने अच्छा काम किया होगा, पर यीशु मसीह को मानना होगा। अन्य जातियां दूसरे धर्म को मानती हैं, सब अपने अपने धर्म को मानते हैं। हालेलुया। पर मैं ये कहता हूँ, बाइबल भी ये कहती है कि जिस किसी ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ना किया वो कहाँ जाएगा? नरक की चीज में जाएगा। हालेलुया। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ जो बाइबल में लिखी हुई है। हालेलुया। बाइबल में जो जो बातें लिखी है सब सत्य है, एक एक बिंदु, एक एक मात्रा है। आपको वचन बताया जाए, आपने नो डाउट हो, आपका जमाना विरोधी होगा, मेरा भी विरोधी है। अब मैं जब वहां डेथ में गया तो वहां पर 100-150 लोग आए हुए थे। उन्हें पता ये पास्टर है, इसने अपना धर्म छोड़ दिया, तो मेरा कोई रिश्तेदार बात नहीं कर रहा था मेरे से। हालेलुया। कोई रिश्तेदार बस इधर उधर मुंह, उनको पता लग गया, है ना। मेरी बहनें तक ने मुझसे बात नहीं करी, है ना। उनके पति, उनके बच्चे, हम कोई नहीं बात कर रहा।
तो क्या है, वो लोग थोड़ी स्वर्ग में लेके जाएंगे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह। अब जैसे ये बहन ने बताया, ननद बोल रही थी 25 दिसंबर तुम्हारा जरूरी हो गया, प्रभु तुम्हारा जरूरी हो गया। हाँ प्रभु जरूरी है, तुम जरूरी नहीं हो। हालेलुया, यही पहला स्थान होता है, यही पहला स्थान होता है। हम क्या करते हैं, भाई की शादी आ गई, अच्छा बहन की शादी आ गई, चलो जी संडे को आते, वीरवार को ही चले जाना। उन्हें बोलो संडे को मत रख, ट्यूसडे को रख ले। संडे को तो मैं चर्च लगाऊंगी, उसके बाद मैं आऊंगी गांव में, एक दिन लगेगा, उसके बाद कर लेना शादी, सलाह लो ये संडे को। पर यहाँ अपने लोगों को ही नहीं पता, उन्होंने सोचा चलो हफ्ते में और 25 दिसंबर मना लिया, अब क्या लोड़ है चर्च जाने की। हालेलुया, इतना समझाने के बावजूद भी लोगों को समझ नहीं। फिर कहते हैं दर्द हो रहा है पास्टर जी, दर्द नहीं जा रहा, अभी तक नहीं जा रहा, फिर क्यों जाएगा भाई, दुष्ट आत्मा क्यों छोड़ के जाएगी तेरे को, क्योंकि तूने तो कभी अहमियत दी नहीं प्रभु को, महिमा दी नहीं वो जो परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए थी। हालेलुया, संडे को लाइटली, इतना मैं चीख चीख के बोलता हूँ कि संडे मत रुका करो अपने घर में, संडे चर्च में आया करो, फिर भी लोग काम काज जा रहे हैं, कर रहे हैं। बस संडे को ही तो शैतान आपको कामयाब दिलाता है कि जाओ संडे, ताकि वहां पर जाके तुम्हें चर्च में जाके वचन ना सुनना पड़े। अगर वचन सुनोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। यही तो शैतान चाहता है। हालेलुया, यही नहीं चाहता शैतान। आप लेट आ रहे हो, आप टाइम से नहीं आ रहे हो, क्या फायदा। हालेलुया, मैं 12 बजे मीटिंग शुरू कर दे रहा हूँ, आप काम काज करके आ जाए, फिर अपन 6 बजे तक आराम से बैठ जाएंगे 6 घंटे। हालेलुया, आप बताओ कौन सा टाइम सही है हमारे संडे चर्च लगानी है, 11 बजे 12 बजे कब लगानी है। सर्दी हो गई है, क्या आप सर्दियों में काम पे नहीं जाते हो। हालेलुया, गर्मियों में नहीं काम पे जाते 45 डिग्री के बारे में। हालेलुया, तो चर्च आने से क्यों तकलीफ है। हालेलुया, जब हम चर्च आते हैं तो हमारे बंधन टूटते हैं। यही खुदावंद आपका हृदय देखता है, दिल देखता है। ये बहन वो पीछे बैठी है, जब हम हमारे पास आई थी 2020 में आए थे, आप 2020 में आए थे, तो मैं इसको देख के हैरान होता था कि तपती धूप में भी अपने छोटे बच्चे को वो बैठा उसको गोद में लेकर यहाँ आती थी और 2-2 घंटे प्रार्थना करती थी। आप उसके जीवन की गवाही देखो, कैसे खुदावंद ने उसे पट 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 बढ़ाया है, कार तक दे दी प्रभु ने, इसे मोटरसाइकिल दे दिया, ऊपर करे 2-2 लाख के ठेके मिल गए। उससे पहले नहीं थे, क्यों, क्योंकि उसने खुदा के दर में आके उसे बताया गया कि भाई परमेश्वर के भवन में आके अगर तुम जब प्रभु की स्तुति करोगे, प्रभु की महिमा करोगे, उसका दिन देखा प्रभु ने, अरे तपती धूप में आ रही है ना, पसीने पसीने हो गए, 2-2 बारी, एक बार नहीं 2-2 बारी, 3-3 बारी आती थी। दोपहर में आई, फिर शाम को फिर आना बच्चे को लेके, उसको देख के परमेश्वर ने उसको ब्लेसिंग दी। हालेलुया, आपको देखो बताता, पर शैतान आपको वो बरकत लेने नहीं देता। आप बीज बो रहे हो, आपको बताया कि आप बीज बोया करो 10 माह, आप 4 महीने 6 महीने बो के फिर ठंडे पड़े जाते हो, नहीं जा रहे है ना, ज्यादा चला गया 10 माह से लगता है ना, चलो थोड़ा 6 महीने रेस्ट ले लेते हैं, 6 महीने रोक दो, क्या इसको क्या बोलते हैं। हालेलुया, ये कोई ये बच्चर पर चलना नहीं होता। प्रभु के दान भी जाती है, ऐसा काम करती है, मेरा पैसा खाती है, पर तुम भी यही काम कर रहे हो, तो तुम कहां से बरकत पाओगे। गरीब है लोग, अपनी तनख्वाह का 10वां हिस्सा नहीं निकालते, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा नहीं निकालते। पहले जमाने में देखो, मूसा के समय में लोग, अगर लोगों के खेत में से अगर 10 बोरी कनक की निकलती थी ना, 1 बोरी पहले प्रभु के भवन में अच्छी लेके आते थे, उत्तम बोरी। हालेलुया, लोगों के 5 किलो साग है, हालेलुया, तो 5 किलो साग का कितना 10वां हिस्सा बनेगा, आधा किलो लेके आते थे, आधा किलो लेके, सौंफ पुदीने जीरे का 10वां निकालते थे लोग, पता है आपको, वो बरकत पाते थे। हालेलुया, तो ये वचन पर चलने का होता है। तो अब किसी के पाप क्षमा करने के लिए क्या होता था, जब व्यक्ति का पाप क्षमा करना होता था तो महायाजक के पास भेंट लेकर आते थे। कैसे आते थे कि खाली हाथ लटकाते हुए आ जाते थे। महायाजक जी प्रभु को कहो मेरे पाप माफ कर देगा, ऐसे खाली आते थे।
आपने अपना काम बनवाना है, प्रभु ये बीमारी चंगी हो जाए, और खाली हाथ लटकाते हुए आ जाते हैं। प्रभु ऐसे ऐसे हो जाए। बीज बो, प्रभु को बोलो कि प्रभु ये तेरे भवन के काम के लिए बीज बो रहा हूं, मेरा ये काम कर। क्यों न करेगा, क्यों ना बोलेगा। हालेलुया। आप खाली हाथ लटकाते हुए आ रहे हो और आपको चाहिए, डॉक्टरों को आपने 50,000 रुपए दे देने हैं बीमारी में, और भवन के लिए कुछ भी नहीं। प्रभु ने आपको बरकत दी, प्रभु ने आपको काम दिया, और उस कमाई का परमेश्वर ने आपको पता क्यों बरकत दी, पहले क्यों नहीं बरकत दी? आपको जब परमेश्वर ने बरकत दी इसलिए दी कि ले इस कमाई में से चर्च में लेके आना, और उसे आपने क्या किया, उस सारी कमाई को अपने घर में इस्तेमाल कर लिया, और बचा बचा प्रभु के घर में लेके आते हैं। बोलो ये दशमांश। अब प्रभु तो जानता है कौन सा दशमांश है ये। हालेलुया। दशमांश है कि पंचमांश है, कि वो भी कमी है उससे। हालेलुया। 10वां हिस्सा तो दूर रहा, 5वां हिस्सा भी नहीं, वो भी कम। तो प्रभु फिर वो हाथ खींच लेता है, वो काम काज छीन लेता है। हालेलुया। जो देता है, जो देना जानता है, वो वापस लेना भी जानता है। अभी आपने गवाही सुनी होगी लोगों की, मास्टर जी हम चंगे हो गए, प्रभु ने हमें चंगा कर दिया। वो चंगे होके अपने घर में बैठ जाते हैं, फिर क्या करते हैं, आते ही नहीं चर्च में, वो फिर से बीमार पड़ जाते हैं। क्यों बीमार पड़ जाते हैं? क्योंकि जब एक दुष्ट आत्मा निकलती है प्रार्थना के द्वारा, तो वो देखिए अरे ये तो फिर से वही काम करने लग गया। पहले चर्च जा रहा था, जब बीमार था तो रोज चर्च में जाता था, अब ये ठीक हो गया, अब कहाँ बैठा है ये, अब तो चर्च में बैठा है, अब तो घर में बैठा है। चलो फिर से, अब वो दुष्ट आत्मा क्या करती है, वो घूमती है, फिर से 6-7 दुष्ट आत्मा उसके घर में ले आती है, और वो दुष्ट आत्मा पहले से ज्यादा बाइबल बताती है उसका बुरा हाल कर। फिर लोग कहते हैं अरे ये तो चर्च जाता था, ठीक भी हो गया था, अब कैसे फिर से बीमार हो गया। बाइबल बताती है जब एक दुष्ट आत्मा निकलती है और आप अपने घरों में बैठ जाते हो, या पाप करते हो, या प्रार्थना नहीं करते, तो क्या होती है, वो दुष्ट आत्मा फिर से आके कब्जा कर लेती है। शैतान नहीं चाहता कि आप कभी भी बरकत पाओ। शैतान नहीं चाहता, आपको बीज बोने से रोकता है, आपको प्रार्थना करने से रोकता है, आपको संडे चर्च आने से रोकता है। इसीलिए रोकता है कि तुम कहीं बरकत ना पा जाओ, कहीं हालेलुया हालेलुया पक्का ना करने लग जाओ। इसीलिए बहुत सारे लोगों को वो खींच के ले जाता है। जो मैं आपको वचन बता रहा हूँ उसको याद रखो, यहाँ माइंड में रखो, हृदय में रखो कि ये वचन है क्या बोलता है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वचन के बीच में से बता रहा हूँ कि वो क्या लिखा है, कि उन बातों के विषय जो परमेश्वर से संबंध रखते ठहराया गया, भेंट और पाप बलि चढ़ाया गया। परमेश्वर वैसे भी तो पाप क्षमा कर सकता था, पर उसने क्यों कहा कि भेंट लेकर आ। परमेश्वर क्यों कहता अपना 10वां हिस्सा लेकर आ। परमेश्वर यहीं से आपके हृदय को परख लेता है कि कितना। सबसे ज्यादा मनुष्य किसको प्यार करता है, बीवी को, बच्चे को, माँ बाप को। ना बाप बड़ा ना भैया रुपया, यही रुपये से परखता है। परमेश्वर कहता जिस चीज से तुम ज्यादा प्रेम करते हो वो मेरे को कुर्बान करके देखो। ऐसा नहीं, कुर्बान क्यों कराता, कुर्बानी का मतलब क्या होता है कि आपसे छीन रहा है, वो आपसे ले रहा है, आपको देने के लिए वो लायक है कि मेरा बच्चा अगर मेरे को बोएगा तो मैं उसको उससे भी ज्यादा दूंगा, ज्यादा दूंगा। आप प्रभु को मेहमा दोगे, प्रभु आपको मेहमा दिलाएगा। प्रभु आप हालेलुया करोगे, लोगों में जाके हमने हालेलुया करा जाके, है ना, गली मोहल्ले में जाके, प्रभु आपको मेहमा दिलाएगा। हालेलुया, मुझे तो दिला रहा है। हालेलुया, अगर आपने हृदय से किया है तो आपको भी परमेश्वर मेहमा दिलाएगा। हालेलुया, परमेश्वर की मेहमा करनी है, हर बात में आपने गवाही देनी है, आपने अपने रिश्तेदारों को बताना। लोग कहेंगे ऐसा हो गया, हाँ प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया है। हालेलुया, मैं तो अपनी गवाहियों को बताता हूँ लोगों को। मैंने 25 दिसंबर को भी बोला, इतने बड़े केस से प्रभु ने मेरे को छुटकारा दिया, मेरा जीवन बचाया, मेरी वाइफ का जीवन बचाया। अगर मैं प्रभु में ना होता तो शायद आज इस दुनिया में ना होते। अगर उसने मुझे मौत के मुंह से मेरी वाइफ को बचाया तो आज मैं खड़ा हूँ। ये नहीं कि बस वो किसी और ने कर दिया, उस धागा तबीज ने मेरा काम कर दिया, है ना। जैसे इस बहन की जो भाभी है ना, तो वो थोड़ा डाउटफुल है प्रभु के बारे में। इतना आपके जीवन में काम हुआ, प्रभु ने किया, मुर्दा बच्चा जिंदा कर दिया, जो
सांस डकारी नहीं बोलते थे, इसके अंदर थी। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए तुम्हें बताओ। जब मुर्दा ही बच्चा, तब भी कहते नहीं मैं उनको भी मान लूंगी और अपने भी नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया। अपनों ने बचा लिया था, आप ले जाके रख देते उनके सामने कि भाई मैं चंगा कर, प्रभु ने उसे चंगा किया। हम पता क्यों कहते हैं कि धागा तबीज उतारो तब प्रार्थना करेंगे। हम इसलिए कहते हैं कि तुम्हें ये ना भरोसा हो कि प्रार्थना होगी, आपको ये शक ना हो कि ये धागा तबीज ने हो सकता है काम कर दिया चंगा कर। हम पहले उतरवा देते हैं कि ये उतारो तब ये काम करेगा। हालेलुया। हमारा सच्चा परमेश्वर है। जब हम उसको दिल से जान से उसकी महिमा करेंगे, क्यों ना हम खुश होगा, क्यों ना हमें चंगा। बस आपने खड़े और अड़े रहना, टिके रहना। हालेलुया। तो वो भेंट लेकर आते थे, तब उनके पाप क्षमा होते थे। यहाँ हम सोचते हैं कि हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा हो जाए बस। हाँ प्रभु 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 बंगला मिल जाए बड़ा सा प्रभु, और बोते कुछ है नहीं है। महीने में 500 रुपए भी नहीं बोते, वो उसको बोना थोड़ी होता है। हालेलुया। वो तो इतनी तो बंदे ऑफरिंग दे देते हैं। हालेलुया। तो 10वां हिस्सा चाहे आपका 100 रुपया क्यों ना हो महीने का, चाहे 500 क्यों ना, पूरा निकालना है हमें। हालेलुया। यहाँ 10वां हिस्सा सोचते कि चल कौन सा पास्टर को पता लगेगा, प्रभु को पता है बरकत उसने देनी है, पास्टर ने थोड़ी देनी है। हालेलुया। जो बोल रहा है उनको आशीष मिल रही है। मैंने बोला देखो भाई रेडे पे आकर इसकी इतनी गवाही है परमेश्वर, क्योंकि उन्होंने बोला लगातार, मैंने ये नहीं बोला। उन्होंने चवन्नी भी नहीं रखी अपने पास, वो 5-5 के सिक्के भी निकाल के रख देते हैं और ऐसे हाथ में पकड़ाते हैं। जब उनका बोया हुआ प्रभु के भवन में लगता है, कामों में लगता है, तो प्रभु उनको बरकत क्यों ना देगा। 7 लाख की आशीष दे दी, चाहे पैसा इन्हीं के जा रहा है पर आशीष तो खुदा ने दी है ना। हालेलुया। मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं होने दी प्रभु ने, क्योंकि मैंने खुदा को ये कहा, मैंने कहा प्रभु मैं तेरे काम करूंगा, तू मेरा घर चला, वो मेरा घर चला है। हालेलुया। हालेलुया। ये समझने वाली बात है। तो वो खाली हाथ नहीं आते थे अपने पाप क्षमा कराने के लिए। हालेलुया। वो भेंट लेकर आते थे, दशमांश लेकर आते थे। दशमांश अलग होता है, भेंट अलग होती है, ऑफरिंग अलग होती है। आपने कुछ सोचा कि प्रभु मैं पास हो जाऊं, मैं ग्रेजुएशन में है ना, मैं पास हो जाऊं, या मेरा मेडिकल है ना, या मेरी रिपोर्ट अब वो बदल दे, उसके लिए छोटी छोटी बात के लिए आपने प्रभु को भेंट दे दिया, तब वो परमेश्वर खुश होगा। अब सुलेमान को कैसे इतना बड़ा वरदान मिला? सुलेमान दाऊद का बेटा, आपको पता उसने कैसे वरदान पाया, कब पाया? जब वो 1000 भेड़ बकरियां, जब वो भेड़ बकरियां 1000 भेड़ बकरियां प्रभु को चढ़ा चुका था। फिर रात को प्रभु ने सपने में आके बोला, बोल क्या चाहिए, क्या मांगता है? तो अब वो उसने क्या मांगा? कहता प्रभु मेरे को ना तो अपने दुश्मनों का नाश चाहिए, ना तो मेरे को धन दौलत चाहिए, मेरे को बस, उसने बुद्धि से मांगा। उसने कहा प्रभु कि तू ऐसा कर, मुझे बुद्धि दे, ताकि जो लोग तूने दिए हैं इनका मैं न्याय कर सकूं अच्छे से। ऐसी बुद्धि मांगी। प्रभु बड़ा खुश हुआ। इसने कुछ ऐसी आलतू फालतू चीज नहीं मांगी, उसने क्या मांगा? बुद्धि मांगी, बुद्धि का वरदान मांगा। पर उनका जा तुझे बुद्धि का वरदान भी देता हूँ। और उसके बाद उसको इतना कहता, धन ऐश्वर्य वैभव विद्या की आज तक उसके जैसा कोई अमीर व्यक्ति नहीं है, उसके जैसा बुद्धिमान व्यक्ति। इतनी बुद्धि थी। लोग दुनिया के कोने कोने से आके उसकी बुद्धि की बातों को सुनने के लिए आते थे। पर इधर कोई मांग लेना, अगर आपको बोले है रात को सपने में आके प्रभु आपको देना चाहे, प्रभु कोठी मिल जाए बड़ी, प्रभु गड्डी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, 15 लाख, ये मांगेंगे संसार की चीजें। अकल मांगो, ज्ञान मांगो, मस्सा मांगो। एक बारी पास्टर जी को बोला, हमारे स्पिरिचुअल फादर को, कि उन्होंने बोला कि अपने पास्टर को तो मेरे को चर्च के लिए जगह चाहिए। उन्होंने कहा, कहता जगह नहीं चाहिए, तेरे को मस्सा चाहिए। जब तेरे अंदर मस्सा आएगा तो जगह अपने आप मिल जाएगी। ऐसा ही होता है, वो मस्सा मांगो। यहाँ मांगते हैं, प्रभु कहता पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, फिर ये वस्तु तुम्हारे पीछे पड़ कर मिलेगी।
पहले मांगने का मौका मिले, पहले रोने बैठ जाते हैं। प्रार्थना क्या शुरू करी, रोने लग गए, प्रभु आटा खत्म है, प्रभु दाल खत्म, आज सिलेंडर खत्म, बच्चों की फीस देनी है, रुकते ही नहीं है, बस रोना शुरू कर देते। आपके सामने कोई बैठा है, आपके सामने कोई बैठा है, अगर कोई बड़ा व्यक्ति आपके सामने बैठा, उसके सामने रो ही जा रहे, उसको अच्छा लगेगा? कोई आपके सामने आके सुबह सुबह रोने लगते, आपको अच्छा लगेगा? तो प्रभु को क्यों रुलाते हो सवेरे सवेरे, दुखी क्यों करते हो? प्रभु ये खत्म है, प्रभु वो खत्म है, कुछ नहीं खत्म है। कहता हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? प्रभु के चेले एक बारी प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, तो एक व्यक्ति ने कहा, प्रभु ये देख तेरे चेले ये दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके। प्रभु ने कहा, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक मैं तुम्हारी सहायता रहूंगा? क्यों नहीं सियाने बनते? वो प्रभु के चेले नहीं निकाल पाए दुष्ट आत्मा। क्यों नहीं निकाल पाए? उन्होंने कहा, कुछ दुष्ट आत्मा ऐसी होती हैं जो उपवास और बिना प्रार्थना के नहीं जाती है। सीखो तरीके, तौर तरीके सीखो आत्मा में बढ़ने के, शैतान से लड़ने का तरीका समझो। कितनी योजना शैतान ने बनाई 25 दिसंबर की मीटिंग में गड़बड़ी मचाने की, पर प्रभु का अनुग्रह जिसके, हमने कहा 40 उपवास रखे हैं भाई, मैंने कहा हमने 40 उपवास रखे हैं। कहते बहुत अच्छी मीटिंग हुई, बहुत अच्छी प्रार्थना है ना, सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ, कैरल भी बढ़िया निकली है। तो हमने कहा भाई, हमने 40 दिन उपवास रख के घर पे चर्च में आके लोगों ने प्रार्थना की, तो क्यों ना होगा? अगर सोचो ऐसा ना करते तो शैतान कितनी गड़बड़ी मचाता। इसीलिए मैं आपको भी बोलता हूँ, अपने जीवन में उपवास रखो, प्रार्थना रखो, तब आपकी मुश्किलातों को परमेश्वर दूर करेगा। ये तरीका है, ये नहीं कि आप संडे को चर्च आ रहे हो तो बहुत है, ये बहुत नहीं है। आपने नित्य प्रार्थना करनी है अपने, अगर नहीं करते, न्यू हो, नवे हो, तो 1 घंटे से शुरू करो, आधे घंटे से शुरू करो। सीखो, प्रभु से मांगना सीखो, प्रभु से बोलो कि प्रभु मेरे जीवन में ये कर, तब परमेश्वर करेगा। हालेलुया। किताब है दूसरे वचन में लिखा है, पढ़ेंगे। वह ज्ञानों और भूले बुजुर्गों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्मलता से घिरा। जो महायाजक था वो क्या है, कोई अगर पापी उसके पास आ जाता था तो उसने क्या करना है, उनके साथ नरमी से व्यवहार करता था। क्यों? उसको पता है मैं भी काना हूं। हालेलुया। अगर एक माँ व्यभिचार में है और उसकी बेटी भी व्यभिचार में है, तो वो अपनी बेटी को डांट नहीं सकती है कि तू व्यभिचार में। क्यों? क्योंकि उसको पता मैं भी कानी हूं, वो नहीं बोलेगी। अब यहाँ महायाजक क्या था, महायाजक खुद पाप करता था और लोगों को वो नरमी से व्यवहार करता। ये नहीं कि उसने पाप कर दिया और डांट रहा, चले अगे तो कितना दंड दे दूंगा, तेनू मार दूंगा ना, नरमी से व्यवहार करता। उसे पता मैं भी पापी हूँ। हालेलुया। जो बंदा काना होता है ना, वो कभी भी दूसरे के साथ आंख नहीं मिला के बात कर सकता। हालेलुया। तो वो नरमी से व्यवहार करता था पापियों के साथ। हाँ, आगे बढ़ेंगे। इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप। हाँ, वो महायाजक भी अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाता था, क्योंकि वो खुद भी पाप करता था, क्योंकि वो मनुष्य था। हालेलुया। ये कौन सा महायाजक है? पुराने नियम के महायाजक होते थे, पर अब नए नियम में हमारा महायाजक कौन है? यीशु मसीह। आगे पढ़ेंगे। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से न ठहराए। हालेलुया। कहता ये आदर का पद कहाँ से? अपने आप नहीं आता ये हाँ यार उसको मिल गया। जब मैंने शुरू में चर्च खोली तो लोगों ने बड़ी बातें बनाई, बोले अपने आप चर्च खोल के बैठ गया है, पास्टर बन गया, ये वो है। लोग मेरे को, जब मैं पास्टर नहीं भी था तब भी मेरे को पास्टर बोलते थे, है ना, पास्टर, क्योंकि मैं प्रार्थना करता था, लोगों के दुख रोग बीमारियां जाती थी। और जब मैं अपनी चर्च में जाता था अपने पास्टर के पास, तो वहां से ही प्रभु ने मेरे को दिसंबर के महीने में 2020 में दर्शन दिखाया कि चर्च लगा। तब मैंने लगा ली। इसके लिए, चर्च को लगाने के लिए, पास्टर के लिए कोई ये नहीं है कि आपका तेल से अभिषेक हो रहा है ना, या आपको ऑर्डिनेशन हो रही है, या आपको सर्टिफिकेट दिया जा रहा तभी आप पास्टर बनोगे। ये भी गलत है कि जो परमेश्वर की सेवा करना चाहता है वो मरकुस में लिखा है।
हालेलुया। आप बैप्टाइज होने चाहिए, आप विश्वास करने चाहिए, आप पापों से रहित होने चाहिए, आप प्रभु की सेवा कर सकते हो। जिस बुलाहट को परमेश्वर, अगर आपके पास्टर की बुलाहट है, हर कोई पास्टर बनने के लिए नहीं है, विश्वासी सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु के काम करने, प्रार्थना कर सकता है, पर हर व्यक्ति पास्टर नहीं बन सकता। मेरी बुलाहट पास्टर की थी, इसलिए प्रभु ने मेरे को चर्च के बारे में कहा, है ना, तो चर्च लगा रहा हूँ। तो लोग बातें बना ऐसे ऐसे बातें करेंगे, है ना, तो कहता है ये आदर का पद। लोग बोलते हैं कि अरे वो पास्टर बन गया, है ना, तो ये आदर का पद कहां से आया? खुदावंद ने दिया मेरे को। हालेलुया। अगर उसकी मर्जी थी तभी तो मैं लगा पा रहा हूँ। और आप सोचो कि 24 लोगों को प्रभु ने हमारी बड़ी चर्च दिखाई है। हालेलुया। तो अगर परमेश्वर की मर्जी थी तभी ये चर्च खुली है ना। आदर कौन दिलाता है? अभी छोड़ो, मसीह लोगों ने, जो मैं घर गया, लोगों ने फूलों के, किसी ने नोटों के हार पाए, है ना, आदर किया गली मल्ले। अब अन्य जातीय लोगों ने भी देखो हमें 100 रुपए डाल के आदर दिलाया। कौन दिलाता है अन्य जातियों के हाथ से? हालेलुया। परमेश्वर दिलाता है। हालेलुया। मैं किसी लायक नहीं हूँ, पर परमेश्वर को आपको, अगर आप खुदावंद की सेवा करोगे तो प्रभु आपका भी आदर बढ़ाएगा। हालेलुया। ऐसी महिमा कराएगा कि दुनिया फिर आपकी महिमा को देखेगी, पर पहले आपको थोड़ा रगड़ना पड़ेगा। प्रभु अभी आप पर रगड़ेगा, सोने को भट्टी में पाके थोड़ा तपाएगा। अभी आपको थोड़ा तपा रहा है, अब आपको अच्छा नहीं लगेगा। हीरे को थोड़ा कटिंग करेगा ना, जब काटना पड़ता तो हीरे को, फिर उसको शेप भी जाते हैं। इसीलिए जब आप नए हो तो आपके ऊपर दुख आएगा, परेशानी आएगी। ये ना सोचना कि प्रभु हमारे साथ नहीं है। प्रभु आपके साथ उसी दिन से जिस दिन आपने विश्वास किया। मैं प्रभु में नहीं भी था तब भी प्रभु मेरे साथ था, वो देख रहा था क्या क्या पाप कर रही है। हालेलुया। तो आपने घबराना नहीं है। कहता है ये आदर का पद परमेश्वर दिलाता है जब आप परमेश्वर की सेवा करोगे तो। हालेलुया। वैसे कहता मसीह ने भी महायाजक बनने की बढ़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उसने कहा था तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया। यीशु मसीह ने भी, उसको भी आदर कहां से मिला? 33 साल तक प्रभु को कोई, 30 साल तक कोई बड़े काम नहीं किए, काम करे ही नहीं कुछ, सिर्फ अपने घर के काम कर रहा था। तब तक कोई उसे जानता था? तब तक कोई जानता था? कोई नहीं जानता था उसे 30 साल की उम्र में, क्योंकि वो अपने घर के काम कर रहा था, है परमेश्वर का। परंतु एक वक्त आया कि 30 साल की उम्र में जब उसका बपतिस्मा हुआ तो पवित्र आत्मा जब उसके ऊपर उतरी, सामर्थ उतरी, तो फिर उसने बड़े बड़े काम किए। बोलो हालेलुया। एक वक्त है आपका भी बढ़ने का, हर एक चीज का वक्त है, बोने का और एक दिन काटने का। हालेलुया। हर चीज का वक्त है। आपके चंगे होने का भी वक्त है, आपके आशीष पाने का भी वक्त है, आपके बरकत पाने का भी वक्त है। पर इंतजार करो उस वक्त का और हालेलुया करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ, एक दिन आपका वो पूरा हो जाएगा सारे। हालेलुया। मेरी इतनी प्रार्थनाएं थी, प्रभु ने इतनी, 2 में से एक बड़ी प्रार्थना मेरी सुन ली, छोटी प्रार्थना तो मैं गवाही दूं तो मैं कितनी गवाही है मेरी, छोटी गवाही है, पर एक बड़ी गवाही तो मैंने अभी दी, है ना। एक गवाही रह गई है, वो भी प्रभु ने मुझे दिखा दिया, उसके लिए भी मैं अभी तक प्रार्थना करता हूँ। जो मेरे जीवन में एक गवाही आ गई है, अब उसके लिए मैं प्रार्थना नहीं करता, मैं उसके लिए थैंक्स करता हूँ। मैं बोलता प्रभु तूने मुझे केस से बरी कराया, धन्यवाद प्रभु, तेरे सिवा कोई नहीं कर सकता। अब मैं उसका धन्यवाद करता। पहले मैं कहता था हे प्रभु मुझे कोर्ट केस से बरी करा, प्रभु 14 साल हो गए हैं मेरे केस में, मैं उपवास करके प्रार्थना करता, ऐसा कर दे वैसा कर दे, मेरी फाइलें, है ना, जज का दिमाग बदल, बुद्धि बदल, ऐसे प्रार्थना। अब मैं क्या करता हूँ, प्रभु जिस केस से तूने मुझे बरी कराया है मैं उसके लिए धन्यवाद। आपने किसी चीज का आप एक गवाही देकर भूल गए, वो गवाही के लिए बड़ी गवाही आपके जीवन में, उसका धन्यवाद करो प्रभु, बार बार करो। प्रभु कहता है लोगों को गवाही देके धन्यवाद करो, पर प्रभु खुश होगा। हालेलुया। हालेलुया। कहता इसी प्रकार में दूसरी जगह में भी कहता है कि तो मलकीसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। हालेलुया। हम अब हमारा प्रभु यीशु मसीह महायाजक है। हालेलुया। आगे पढ़ो कि 7 वचन से कि यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की, भक्ति के कारण उसकी सुनी गई।
हालेलुया। यीशु मसीह ने जब प्रार्थना की तो उसकी सुन ली परमेश्वर पिता ने, और लिखा पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा मानी सीखी। अब यीशु मसीह कौन था? परमेश्वर का पुत्र जो धरती पर आया। अब उसने भी दुख उठाया। आपको पता है कितना दुख उठाया परमेश्वर जी? पता है किसी को? कोड़े खाए, 39 कोड़े खाए, उसको कीलों पे टांगा गया, उसको सिर पे कांटों का ताज लगाया गया, उसके मुंह पे थूका गया, उसका वस्त्रों को फाड़कर नंगा कर दिया गया, लहूलुहान हो गया, उसकी पसलियां दिखने लग गई थी। किसके लिए? हमारे लिए। हालेलुया। इतना दुख सा। कहता पुत्र होने पर वो स्वर्ग छोड़कर नीचे आया। किसके लिए? हमारे लिए आया था। हालेलुया। कहता पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी, और सिद्ध बनकर उन सब आज्ञा मानने वाले के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया। बोलो हालेलुया। सिद्ध बन गया अब, क्योंकि उसने हमारे लिए वो कुर्बानी दे दी थी। अब आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ उस पर विश्वास करना है। अब हमने ठान ही लिया है कि हमने प्रभु के पीछे चलना है, तो फिर क्या सब कुछ, अगर यही विश्वास आपका देखा जाएगा। हालेलुया। एक बहन थी यहाँ पर गांव से, उसको कैंसर का फोड़ा था। तो कैंसर का फोड़ा, जब उसके कहते हैं कैंसर का फोड़ा है, तो उसकी प्रार्थना करी तो वो फोड़ा फूट गया, है ना, चंगी भी हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो गवाही भी देके गई थी कि प्रभु ने मेरे, पर उसको बोला आपने बपतिस्मा लेना है? अभी रुक के ले लेंगे पास्टर जी, है ना। वो गांव में चली गई, और गांव में जाके फिर से आज कैंसर से बुरी हालत हुई, चिल्ला रही है लोग। आपका विश्वास, अच्छा सुनो, जिस व्यक्ति को प्रभु ने उद्धार करना था उसका उद्धार भी करता है। एक कैंसर का व्यक्ति आया था यहाँ पर भी 2 साल पहले, तो जब उसका कैंसर में इतना बड़ा फोड़ा हो गया, यहाँ पर जीभ में छाले पड़े कैंसर के, यहाँ फोड़ा हो गया, प्रार्थना किया, उसके बपतिस्मा लेने के बाद ही उसका फोड़ा गायब हो गया। हालेलुया। और खुदा की मर्जी थी, और परमेश्वर ने दोनों पति पत्नी को क्या दिखाया कि ये दोनों का बपतिस्मा खुदावंद ने खुद किया आत्मा में आके। हालेलुया। मैंने तो यहाँ किया ही, पश्चाताप किया, परंतु दोनों का बपतिस्मा खुदावंद ने खुद किया। आज उसका पति है नहीं धरती पर वो आज स्वर्ग में है। बोलो हालेलुया। आज उसकी पत्नी विश्वास करती है। आपका विश्वास आपको चंगा करेगा। आपका विश्वास, आप ये ना सोचो कि हाय चंगे नहीं है अभी, कभी नहीं। ये शब्द कौन लाता है? शैतान लाता है आपके जीवन में। कभी भी शैतान को मौका न दो, बस प्रार्थना करते जाओ। जब आप लगातार प्रार्थना करते जाओगे, आपको दुख होगा, दुख में भी आप प्रार्थना करोगे, आपको कोई शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हालेलुया। प्रभु तो मौत मुर्दे बंदे को चंगा कर देता, आप तो जीते जागते हो, आपको क्यों ना करेगा? आपके घर के हालात क्यों ना बदलेगा? विश्वास के द्वारा ये सारा काम होता है। धर्मी जन किससे जिंदा रहता है? विश्वास के द्वारा। हालेलुया। तो आपने क्या करना है? हालेलुया, विश्वास करना है। हालेलुया। तो हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जब भी हमने उसके पास आना है, खाली हाथ में आना। बोलो प्रभु मैं अपनी ये भेंट को लेकर आ रही हूँ, प्रभु तेरे चर्च भवन में क्या जरूरत है, मैं ये करने के लिए भेंट पे आ रही हूँ। वो बहन ने बोला कि मैं कर्जे में थी, तो मैं कहीं चर्च गई, वहां पर उसने अपनी बालियां, उन्होंने बोला पास्टर ने कि अब सबसे बड़ा बिल हो, कहते मेरी सोने की बाली थी, मैंने बाली उतार के वहां उसमें डाल दी। तो कहती प्रभु ने मेरे सारे कर्जे माफ कर दिए। क्यों ना करेगा? आप जब हृदय खोलोगे प्रभु के लिए, तो प्रभु के उन्हें तुम्हारे लिए खोलेगा। हालेलुया। हालेलुया। सज्जन अपनी आंखों को बंद करें।